हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे मजेदार कहानियाँ आपको पहले मिलें। गर्मियों की एक सुहानी सुबह थी। सूरज हल्की रोशनी बिखेर रहा था। पक्षी चहचहा रहे थे और गांव की गलियों में हलचल थी। बच्चे खेल में मस्त थे। महिलाएं कुएं से पानी भर रही थीं और चाय की दुकान पर बुजुर्ग अपने किस्से सुना रहे थे। लेकिन इन सब से अलग गांव का सबसे शरारती लड़का चिंटू हमेशा की तरह किसी नई चाल में लगा हुआ था। चिंटू, जो पढ़ाई से कोसों दूर भागता था, आज फिर से स्कूल से गायब था। तभी उसका सबसे अच्छा दोस्त मुन्ना हाँफते हुए उसके पास आया। उसका चेहरा घबराया हुआ था, जैसे कोई बड़ी बात हो गई हो। चिंटू, तू फिर से स्कूल से भाग आया। मास्टर जी तुझे ढूंढते ढूंढते परेशान हो गए हैं। अरे छोड़ ना मुन्ना, स्कूल में रखा ही क्या है, वही होमवर्क, वही डांट। चल कुछ मजेदार करते हैं। चिंटू और मुन्ना गांव की गलियों में घूमते हुए आगे बढ़े। उनकी आंखों में शरारत थी और दिमाग में नई मस्ती की प्लानिंग। लेकिन तभी उनकी नज़र एक पुरानी अजीब सी दुकान पर पड़ी। ये दुकान पहले कभी नहीं दिखी थी। दरवाजे पर जाले लटके हुए थे और अंदर हल्का अंधेरा था। दुकान की रहस्यमयी बनावट ने दोनों दोस्तों की जिज्ञासा बढ़ा दी। आखिर इतनी पुरानी और अजीब दुकान यहाँ पहले क्यों नहीं थी? क्या यह हमेशा से यहीं थी और उन्होंने इसे कभी नोटिस नहीं किया? या फिर यह कोई जादुई जगह थी? अपनी जिज्ञासा को रोक न पाने वाले चिंटू ने झट से दुकान का दरवाजा खोला। दरवाजा एक अजीब सी क्रीक की आवाज के साथ खुला और अंदर धूल भरी चीजें बेतरतीब तरीके से रखी हुई थीं। लेकिन उन सभी चीजों के बीच एक टेबल पर रखी घड़ी अलग ही चमक रही थी। उसकी चमक इतनी अजीब थी, जैसे किसी रहस्य को छुपा रही हो। अरे मुन्ना, देख, ये घड़ी कितनी अजीब लग रही है। लगता है इसमें कोई जादू छिपा है। मुझे लगता है हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए चिंटू, कहीं कोई मुसीबत न आ जाए। अरे डरपोक, जरा सोच, अगर सच में इसमें कोई जादू हुआ तो। चल इसे चालू करके देखते हैं। जैसे ही चिंटू ने घड़ी को हाथ में उठाया, अचानक एक तेज रोशनी चारों ओर फैल गई। हवा में एक अजीब सी गूंज उठी, जैसे किसी और दुनिया से कोई आवाज आ रही हो। जो भी इस घड़ी को पहनेगा, उसका समय उसके हिसाब से चलेगा। लेकिन ध्यान रहे, समय के साथ खेलना आसान नहीं। चिंटू और मुन्ना ने एक दूसरे की ओर हैरानी से देखा। यह सपना था या हकीकत? घड़ी सच में जादुई थी या बस उनकी कल्पना? लेकिन चिंटू तो चिंटू था। बिना कुछ सोचे समझे उसने घड़ी को उठा लिया। और अब उसके दिमाग में पहला ख्याल आया, स्कूल बंद करवाने का। काश आज स्कूल बंद हो जाए। और जैसे ही उसने ये कहा, अचानक गांव की गलियों में अफरा तफरी मच गई। एक लड़का दौड़ता हुआ आया और हाँफते हुए बोला, अरे चिंटू, स्कूल बंद हो गया। मास्टर जी की साइकिल पंक्चर हो गई और उनका दांत गिर गया। यह सुनकर चिंटू और मुन्ना जोर जोर से हंसने लगे। चिंटू को घड़ी का असली मजा आने लगा था। उसने सोचा, अगर यह छोटा सा काम हो सकता है तो कुछ और बड़ा क्यों न किया जाए। अब चिंटू ने इस जादुई घड़ी का इस्तेमाल हर छोटी बड़ी चीज के लिए करना शुरू कर दिया। कभी होमवर्क से बचने के लिए, कभी पूरे दिन खेलते रहने के लिए, तो कभी दोस्तों को प्रभावित करने के लिए। लेकिन जल्द ही उसकी शरारतें हद से बढ़ने लगीं। एक दिन उसने कुछ ऐसा सोचा जिससे पूरा गांव ही उल्टा पुल्टा हो गया। काश दिन रात बन जाए और सब लोग उल्टा चलने लगे। और अगले ही पल गांव में अजीब चीजें होने लगीं। सूरज रात को चमकने लगा, लोग पेड़ों से उल्टे लटक गए और बकरियां स्कूल में पढ़ाई करने लगीं। पूरा गांव हक्का बक्का था, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान था मुन्ना। चिंटू, ये तूने क्या कर दिया? पूरा गांव गड़बड़ हो गया। सभी गांव वाले चिंटू पर गुस्सा हुए उसे खरी खोटी सुनाई। अब चिंटू को एहसास हुआ कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि इसे कैसे ठीक करे। तभी घड़ी की गंभीर आवाज दोबारा गूंजी। समय के साथ खेलना आसान है, लेकिन उसे संभालना मुश्किल। सही समय पर सही काम करना ही असली जादू है। अब चिंटू को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने तुरंत घड़ी को वापस दुकान में रखने का फैसला किया और हमेशा के लिए उससे छुटकारा पा लिया। अब चिंटू बदल चुका था।
उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया, मेहनत करने लगा और अपनी गलतियों से सीखने लगा। कुछ ही समय बाद वह परीक्षा में अव्वल आ गया और गांव के लोग भी उस पर गर्व करने लगे। लेकिन शरारती चिंटू तो आखिर चिंटू ही था। एक दिन जब उसकी माँ ने उसे काम करने के लिए कहा, तो उसने फिर से मजाक किया। माँ, कोई ऐसी घड़ी है जो मेरे बदले काम कर दे? इतना सुनते ही माँ ने तुरंत चिंटू के कान पकड़ लिए और पूरा गांव हंस पड़ा। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समय की कद्र करना बहुत जरूरी है। अगर समय का सही इस्तेमाल किया जाए तो यह हमें आगे बढ़ा सकता है, और अगर इसे मजाक में लिया जाए तो यह हमें मुश्किलों में डाल सकता है।